यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज से रिलेटेड है बात करेंगे हम विक्टर ओसिमेन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं टर्की से कि यूनाइटेड और विक्टर ओसिमेन की डील ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। उसके बारे में साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ग्योकेरेश से रिलेटेड फैब्रिजियो रोमानो की नई अपडेट आई है और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और क्या रूबेन एमरिम ऑलरेडी फाइनल कर चुका है अपना कीपर डिएगो कोस्टा के साथ, लिंक्स आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और नंबर 10 पोजीशन पे जावी साइमन से रिलेटेड एक अपडेट है। सो बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए, बहुत सही लगेगी आपको। सो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर, और कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स क्या हैं इन ट्रांसफर टारगेट्स पे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे द मैन विक्टर ओसिमेन से, क्योंकि उसके बारे में भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। टर्की की मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक एजेंट ने नहीं बोला, एक किसी आउटलेट ने नहीं बोला, एक्चुअल में तीन आउटलेट ने बोला है। एक ने तो ये बोला है कि नेपोली और यूनाइटेड का एग्रीमेंट बचा है, बट विक्टर ओसिमेन और यूनाइटेड का एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्री हो चुका है कि उसने डिसाइड कर लिया है मैं यूनाइटेड जाऊंगा। दूसरे आउटलेट ने एक चीज और इन्फॉर्म करी है कि यूनाइटेड और ओसिमेन का एग्रीमेंट तो हो चुका है, उन्होंने फाइनेंशियल्स भी बता दिए हैं कि 5 साल की डील है और 60 मिलियन यूरो का एग्रीमेंट हुआ है नेपोली के साथ। उसमें उसके साथ साथ सैलरी जो है विक्टर ओसिमेन की, दैट वुड बी अराउंड लाइक 13 मिलियन पाउंड पर ईयर। आप कह लो 2.5 से 3 लाख या मे बी 3.5 लाख विद टैक्सेस पर वीक की सैलरी है, जो प्रॉबेबली हम रैशफोर्ड को दे रहे थे, वो सैलरी में हम विक्टर ओसिमेन को ला रहे हैं। सो मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं, सारी की सारी अलग अलग एजेंट से। नाउ ये सुन के मेरे क्या इनिशियल थॉट्स हैं। पहली चीज मेरे को ऐसा लगता है 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि किसी एक बंदे ने रिपोर्ट किया और दूसरे आउटलेट को लगा ओके वी ऑल्सो नीड टू पुट आउट अ स्टोरी, उन्होंने एक और न्यूज दे दी। ऐसे ही सिमिलरली तीसरे आउटलेट ने किया। इसके चांसेस काफी हाई हैं। कोई बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं है कि बहुत बड़े किसी आउटलेट की रिपोर्ट हो, लेकिन दूसरा एक बिल्कुल ये इसके चांसेस भी हैं दूसरे कंडीशन के, दूसरे सिनेरियो के। वो सिनेरियो ये है कि विक्टर ओसिमेन और यूनाइटेड के बीच में काफी हद तक एक जेंटलमैन एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आपको पता है नेपोली ऑफलोड करना चाह रही है विक्टर ओसिमेन को, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लब्स जाओ, तुम विक्टर ओसिमेन से बात करो, डील एग्री कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यूनाइटेड ऑलरेडी विक्टर ओसिमेन को देख रही है, ये आप जानते हो। विक्टर ओसिमेन के एजेंट्स ऑलरेडी काफी जगह इस टाइम पे एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि वो गैलाटासराय से मूव करके किसी और क्लब में जाना चाहता है। गैलाटासराय उसकी सैलरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सो विक्टर ओसिमेन के एजेंट्स बाकी क्लब से डिसाइड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत हाई चांसेस हैं कि यूनाइटेड और ओसिमेन की ऑलरेडी एक डिस्कशन हो चुकी है और आइडिया दोनों को लग गया है कि यूनाइटेड को पता है क्या डिमांड्स हैं, दे हैव एग्रीड टू इट, और विक्टर ओसिमेन हैज काइंड ऑफ एग्रीड टू कि मैं यूनाइटेड आ सकता हूं। इन दिस केस दैट दिस वुड बी रियली गुड, क्योंकि नेपोली और यूनाइटेड के बीच में जो डिस्कशन होगी वो होगी मेरे हिसाब से भाई, हम कर पाएंगे डिस्कशन मे बी मई के बाद, अगर इन केस हम यूरोपा लीग जीतते हैं तो। ऐसा भी हो सकता है कि विद और विदाउट यूरोपा यूनाइटेड का सबसे नंबर 1 टारगेट है विक्टर ओसिमेन, और उसके लिए दे वोंट इवन वेट कि भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम अगले साल चैंपियंस लीग में हैं या नहीं है, हम बाकी पोजीशंस पे तो देख लेंगे प्लेयर, बट हमें स्ट्राइकर एक चाहिए जरूर, और विक्टर ओसिमेन इज द स्ट्राइकर दैट वी गो फॉर। मे बी यूनाइटेड ने ये डिसाइड किया। इन एनी केस इसके काफी हाई चांसेस हैं कि यूनाइटेड नेपोली के साथ डील और एग्रीमेंट बाद में करे जब हमें अपने फाइनेंसेस की क्लैरिटी हो, बट ये रूमर्स बिल्कुल ट्रू हो सकते हैं कि यूनाइटेड और ओसिमेन के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। देखो दोस्तों, और भी स्ट्राइकर हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनके साथ हमारा नाम लिंक होता है, लियाम डेलाप और सेस्को और ग्योकेरेश, और ओसिमेन ग्योकेरेश के बारे में भी हम बात करेंगे, और बहुत से और एकिटेके। भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड की जो हालत है इस टाइम पे, जो स्ट्राइकर इशू है हमारा, जो गोल स्कोरिंग इशू है हमारा, ओनली देयर आर 2 स्ट्राइकर्स दैट वुड मेक मी फील गुड। We have given Ruben Amorim a good striker for next season. Either it has to be Victor Osimhen or it has to be Victor Gyökeres. इन दोनों के अलावा कोई भी एक ऑप्शन होगा, मेरे को नहीं लगता हम A+ स्ट्राइकर के साथ जा रहे हैं। दैट वुड बी A स्ट्राइकर, गुड स्ट्राइकर, बट दीज आर लाइक द बेस्ट स्ट्राइकर आउट देयर राइट नाउ। और इनका एज ब्रैकेट भी बहुत सही है, 25-26 साल के हैं दोनों के दोनों, बिल्कुल बढ़िया गोल स्कोरर्स हैं भाई। गोल स्कोरर से बात जरूर करनी बनती है भाई ग्योकेरेश की, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एक अपडेट आई है, और सुनना इस बात को ध्यान से, इसने
फिर इसने कल हैट्रिक मारी है ग्योकेरेश ने अपनी पोर्चुगीज लीग में। और पोर्चुगीज लीग में हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन है? विक्टर ग्योकेरेश, 34 गोल्स, ठीक है। और जो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है उसके हैं 17 गोल। सो इसके हैं 34, उसके हैं 17 सेकंड वाले के, उसके पीछे 16। सो आप देख रहे हो कि ये, और दिस इज जस्ट इन द लीग। उसके अलावा इसके 47 गोल्स हैं पूरे कॉम्पिटिशन्स में मिला के बस इस सीजन। और 58 गोल प्लस असिस्ट कंट्रीब्यूशन, 11 असिस्ट भी है इसकी थ्रू आउट द सीजन। सो आप समझ रहे हो जो जितने इसने लीग में गोल मारे ना, इस विक्टर ओसिमेन ने, इतने गोल हमने पूरे लीग में मारे होंगे सारी टीम, पूरी यूनाइटेड ने इस सीजन, ठीक है। सो यू कांट टेल मी कि विक्टर ग्योकेरेश would definitely score goals at United and he can be the player। अगर ये आपको नहीं लगता कि ये हमारी गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आई डोंट नो आपको कौन सा प्लेयर लगता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इधर ग्योकेरेश और ओसिमेन, ये ही सोल्यूशन है इस टाइम पे। जो ग्योकेरेश की फॉर्म है भाई, ही इज द रेडेस्ट हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन यूरोप। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चेल्सी वापस यहाँ पे भी मुंह मार रही है भाई। चेल्सी हर प्लेयर के साथ एंगेज्ड है, मुझे तो ऐसा लगता है। और रूमर्स आ रहे हैं, देखो पहले आ रहे थे इसके रूमर्स आर्सेनल के साथ, आर्सेनल के साथ ग्योकेरेश को लिंक किया जा रहा था काफी ज्यादा। अब वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं, बट अब चेल्सी फोल्ड में आ चुकी है और सुनने में आ रहा है चेल्सी आर काफी कीन ऑन ग्योकेरेश। चेल्सी को लिंक किया जा रहा है डेलाप के साथ और ग्योकेरेश के साथ, सेम दो प्लेयर जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा है। काफी रिपोर्ट्स कह रही थी डेलाप के लिए यूनाइटेड की टॉप लिस्ट में डेलाप है, और अब हमारे को ग्योकेरेश के साथ भी हमारी टॉक्स चल रही हैं, ये भी है। और इसका एक बिल्कुल सरल एक रीजन भी है, क्योंकि ही वॉज द स्ट्राइकर जो रूबेन एमरिम जिसको ट्रस्ट करता है, जो उसके सिस्टम में खेल के ऑलरेडी उसको लीग जिता चुका है। सो वाई आई डोंट सी एनी रीजन वाई यूनाइटेड वुड नॉट बी गोइंग फॉर ग्योकेरेश। एक ही इसमें बस कॉन्फ्लिक्ट है कि ग्योकेरेश अपना जो सोल्यूशन है, जो अपना नया क्लब है, वो जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना चाहता होगा। उसका ऑलरेडी स्पोर्टिंग के साथ एग्रीमेंट है, हालांकि उसका क्लॉज 100 मिलियन यूरोस का है, बट उसका क्लॉज जो उसका एक एग्रीमेंट है स्पोर्टिंग के साथ, दैट इज फाइनल कि भैया मुझे 65-70 मिलियन यूरोज यानी कि 55 मिलियन पाउंड के आसपास में अगर किसी क्लब ने पैसा दिया तो मेरे को जाने देना। इसी कारण से वो पिछले सीजन स्पोर्टिंग में रुका था, और अब वो टाइम आ गया। और स्पोर्टिंग बार बार स्पोर्टिंग की तरफ से यही खबर आ रही है कि यस वी आर रेडी टू सेल हिम, इतना ही पैसा हमें चाहिए। हालांकि प्लेयर की क्वालिटी उससे भी बहुत ज़्यादा है, बट हम इतने पैसे में एग्री कर रहे हैं इसको बेचने के लिए, हमें पैसा चाहिए उतना, ठीक है। और यही फैब्रिज़ियो रोमानो ने अभी कंफर्मेशन दिया, उसने कहा है वापस से, मुझे नहीं पता 8वीं बार बता रहा है शायद फैब्रिज़ियो रोमानो, एंड आई थिंक दिस इज कमिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम स्पोर्टिंग और ग्योकेरेश की भाई दिस इज द न्यूज़, और वो बार बार फैब्रिज़ियो रोमानो इस न्यूज़ बता रहे हैं हमें कि 65-70 मिलियन यूरोस चाहिए इंक्लूडिंग एड-ऑन्स। सो प्रोबेबली आप ये मान सकते हो कि 55 मिलियन पाउंड इंक्लूडिंग एड-ऑन्स है। सो मे बी 45 मिलियन में बेस फी प्लस 10 मिलियन एड-ऑन्स, ऐसा कुछ भी अगर कोई क्लब दे देगा ऑफर स्पोर्टिंग को, तो स्पोर्टिंग वुड बी हैप्पी। सो स्पोर्टिंग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज ऑल अबाउट कि ग्योकेरेश किसको चूज करता है। और आई एम रियली स्केयर्ड क्योंकि चेल्सी यहाँ पे फोल्ड में है। चेल्सी जून में भी इस प्लेयर को साइन कर सकती है, उन पे पैसा है, उन पे तरीके हैं पैसे को घुमाने के। द ओनर्स वांट द टीम टू डू बेटर, और वो क्लब वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं। 10 दिन के लिए विंडो खुलेगी 1 जून से लेकर 10 जून तक। सो मे बी स्पोर्टिंग इस टाइम पे ग्योकेरेश को बेच दे, राइट। सो यू नेवर नो। सो मेरे को चेल्सी के आते ही खतरा दिखाई देता है, क्योंकि वो और मैनचेस्टर सिटी ये 2 क्लब हैं जो जा रहे हैं क्लब वर्ल्ड कप में, तो दे वुड बी प्रोबेबली बी डूइंग सो मच मोर टू इन्वेस्ट इन दैट टीम, राइट। सो और आप सोचो, इफ दे कैन विन दैट टाइटल, जो क्लब वर्ल्ड कप है, चेल्सी अगर जीत जाती है, दे विल गेट एडिशनल 100 मिलियन एज प्राइज मनी। 100 या 125 मिलियन पाउंड के आसपास की प्राइज मनी है भाई, दैट इज ह्यूज। सो बहुत पैसा है उस क्लब वर्ल्ड कप में। सो आई एम रियली स्केयर्ड अबाउट चेल्सी के साथ जो लिंक आ रहे हैं। और इन केस चेल्सी ग्योकेरेश के साथ जाती है तो मेरे को ये डर है कहीं हम लियाम डेलप के साथ ना चलें, एंड दैट वुड बी रियली लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर मी। मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं यार, ही इज़ वेरी गुड रिटर्न, बहुत प्रॉफिटेबल प्लेयर होगा, 30 मिलियन में ही तो मिल रहा है। मेरे को उसकी कॉस्ट से फर्क नहीं है, मुझे वो 30 गोल चाहिए जो ग्योकेरेश मार सकता है, लियाम डेलप शायद ना मार पाए। लियाम डेलप सक्सेस होगा उसका अगर वो 12 गोल मार दे यूनाइटेड की जर्सी में, राइट। सो इसलिए मेरी राय तो भाई ये है, या ग्योकेरेश या ओसिमेन। मुझे आपकी राय जरूर जाननी है दोस्तों। और एक की पोजीशन जिसके लिए यूनाइटेड बहुत डेस्परेट है अब, मेरे को तो ऐसा लगता है, दैट इज गोलकीपर, जो पहले एजेंडा में नहीं थी। लॉरी विटवेल और डेविड ऑनस्टीन की तरफ से कंफर्मेशन आई थी कि पहले यूनाइटेड गोलकीपर सिचुएशन पे नहीं देख रही थी, बट अब बिल्कुल उनके लिए प्रायोरिटी साइनिंग है वो। सो बार्सिलोना
और बाकी और भी क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं डिएगो कोस्टा में। पोर्टो का कीपर है, 25 साल का है, 63 मिलियन पाउंड का रिलीज क्लॉज है, बट पोर्टो उससे कम में भी डील करने को तैयार होगी। मैनचेस्टर सिटी यहां पे एक बाधा बांध सकती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली लिंक हो रहे हैं डिएगो कोस्टा के लिए। क्यों हो रहे हैं वो? एडरसन वापस इंजर्ड है और एडरसन की इंजरी पिछले कुछ सीजन में काफी ज्यादा है। अब देखो, मैनचेस्टर सिटी को जितना आप जानते हो, मैं जानता हूं, दे आर वेरी स्मार्ट इन ट्रांसफर। सो ये परफेक्ट टाइम होगा उनके लिए एडरसन को सऊदी वगैरह जैसे किसी क्लब में बेच देना, अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट में ले लेना और नए कीपर में इन्वेस्ट करना। और इसलिए मुझे लगता है दे आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव विद डिएगो कोस्टा। और सुनने में आ रहा है 50 मिलियन पाउंड तक भी वो इस टाइम पे पोर्टो को दे देंगे और प्लेयर को साइन कर लेंगे। बट यूनाइटेड के साथ भी लिंक किया जा रहा है उस प्लेयर को। और सुनने में आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्काउट्स भेजे थे पिछले गेम में पोर्टो के, और पहले भी सीजन में भेजे हैं डिएगो कोस्टा को देखने के लिए। नाउ दिस मेक्स टू थिंग्स वेरी क्लियर टू मी। पहली चीज, रूबेन एमरिम ने बताया है उसका से हर साइनिंग में होगा, राइट? वो ट्रांसफर्स में काफी इन्वॉल्व है। इसका मतलब रूबेन एमरिम चाह रहा है डिएगो कोस्टा जैसा बड़ा गोलकीपर साइन करना। इट्स नॉट दैट कि हमने बुल्गारिया के किसी चौथे डिवीजन के क्लब में किसी एक 18 साल के गोलकीपर को ट्रैक कर रहे हैं, स्काउट देखने गया। नहीं, ऐसा तो हम हर बार करते हैं। किसी बड़े प्लेयर को देखने जाना, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक सबको पता है भाई, हाँ ये इसका पैसा तो इतना ज्यादा लगेगा और हम तब भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे प्लेयर पे जाने के, देखने के लिए उसको, यानी कि आपका मैनेजर भी उस प्लेयर में इंटरेस्टेड है। और दूसरी चीज जो बहुत क्लियर है वो ये है कि अगर हम इतना महंगा कीपर लाएंगे, इसका मतलब आंद्रे ओनाना का ये सीजन के बाद हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम उसको सेल करने वाले हैं। एंड रूबेन एमरिम हैज टू बी ऑन बोर्ड ऑन बोथ दीज डिसीजंस। ये दो चीजें मेरे को काफी क्लियर होती हैं इस न्यूज से। डू यू थिंक Diego Costa could come at United and be our number one keeper? Do you think he's as good a keeper जिसमें हम ट्रस्ट करके आंद्रे ओनाना को साइड करके उसको पे ट्रस्ट करके हम अगला फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो चल गया भाई, चल गया, जो बहुत बड़ा इफ है, अगर वो चल गया, ही इज अ ग्रेट गुड कीपर एट पोर्टो, कुड ही बी अ गुड कीपर एट यूनाइटेड, और अगर वो चल गया भाई तो वो अगले 10 साल के लिए भी आपके लिए कीपर बढ़िया हो सकता है। तो मैं तो कहता हूं भाई, अगर पैसा फेंकना है तो फेंको ऐसी चीज पे, क्योंकि कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये 10 साल तक के लिए, वो कीपर की एज 35-40 साल तक चलते हैं, राइट? सो 25 साल का है वो, तो ही कुड बी रियली गुड साइनिंग फॉर अस। एक प्लेयर और है जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है, और ये एक और क्रिटिकल पोजिशन है, नंबर 10 पोजिशन। जावी साइमन से रिलेटेड एक और न्यूज आई है, फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू लीव आरबी लाइप्जिग this summer. Now this is very strange and unique situation क्योंकि आरबी लाइप्जिग ने इसको इस ही जनवरी में 3 महीने पहले ही परमानेंटली साइन किया था पीएसजी से, और पीएसजी से उन्होंने 50 मिलियन यूरोज में उसको साइन किया था, और उससे पहले वो वहां पे लोन पे था। नाउ दे वांट टू सेल हिम, मे बी बिकॉज द टाइम इज राइट, और सुनने में आ रहा है 75 मिलियन यूरोज या 60 बिलियन पाउंड के आसपास की एक्सपेक्टेशन है उनकी। वो बेसिकली बस प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं छोटे से टर्म में, कि आज हमने पैसा लगाया और जल्दी से जल्दी हम प्रॉफिट बुक करने, 15, 20, 25 मिलियन यूरोज खरीद, प्रॉफिट बना लें हम। सो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है इस प्लेयर के लिए, 22 साल का है, बहुत ही टैलेंटेड है, चैंपियंस लीग और बड़े बड़े गेम्स में खेला है। पिछले ही गेम में एक में इसने 2 गोल्स मारे थे, जिसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी आरबी लाइप्जिग, और 3-1 की विक्ट्री मिली थी उनको। तो ये अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आरबी लाइप्जिग के लिए, और दे जस्ट वॉन्ट टू सेल हिम। ओनली रीजन फॉर दैट इज प्रॉफिट, 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 नथिंग एल्स। कोई प्लेयर में कोई खराबी नहीं है, कुछ ऑफलोड करने का रीजन नहीं है। 22 साल का ही प्लेयर है, सो ही हैज सो मच टू गिव गोइंग फॉरवर्ड, राइट? इंजरी कंसर्न वगैरह इस प्लेयर के साथ नहीं है, कोई भी और ड्रामा नहीं है, प्लेयर काफी मिंट प्लेयर है। नाउ ओनली थिंग इज, कैन यूनाइटेड डू दिस डील एंड शुड यूनाइटेड डू दिस डील? कैन यूनाइटेड डू दिस डील में एक जो इशू है वो ये है कि प्रीमियर लीग के काफी सारे क्लब इस प्लेयर को देख रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि जावी साइमन इस समर प्रीमियर लीग क्लब में आएगा। अब इट कुड बी आर्सेनल, इट कुड बी लिवरपूल, इट कुड बी चेल्सी, इट कुड बी मैन यूनाइटेड। मैनचेस्टर सिटी नहीं देख रही उसको, बट ये 4 क्लब्स उसको देख रहे हैं। ऑफ कोर्स टॉटनम वगैरह भी देख रहे होंगे, बट मेरे को उनकी चिंता नहीं है। ये भी हो सकता है न्यूकासल और एस्टन विला जैसे क्लब इंटरेस्टेड हो। इन दैट केस दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस अगेन, राइट? बट ये सारे बड़े क्लब्स एक टैब रख रहे हैं जावी साइमन पे। उसका एक ही रीजन है, दे ऑल सी वैल्यू इन दिस प्लेयर, इवन एट दिस प्राइस दे ऑल सी वैल्यू इन दिस प्लेयर, एंड ऑल द बिग क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन हिम, राइट? जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, शुड यूनाइटेड साइन हिम? आई थिंक वी शुड डेफिनेटली ट्रैक दिस प्लेयर, क्योंकि नंबर 10 पोजीशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर रूबेन एमरिम के सिस्टम में, राइट?
यस, हम पे मेसन माउंट है जो इंजरी से वापस आ रहा है, बट उसकी क्रेडिबिलिटी मेरे को, उसकी इंजरी से दूर रहने की क्रेडिबिलिटी मेरे को नहीं है। जग्जी है जिसने बताया है, ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, नंबर 10 रोल में काफ़ी अच्छा है। हमारे पास गर्नाचो है जो मुझे लगता है एक सही डिसेंट नंबर 10 इवॉल्व हो सकता है, इस टाइम पे नहीं है बट इवॉल्व हो सकता है रूबेन अमोरिम के अंडर। बट ये भी चांसेस हैं कि इस गर्नाचो को हम बेचें ताकि टीम में हम काफ़ी इन्वेस्ट कर पाएँ, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स प्योर प्रॉफिट। उसके अलावा आप पे ब्रूनो फर्नांडिस है, बट वी नीड अनदर ब्रूनो फर्नांडिस फॉर द फ्यूचर। ब्रूनो फर्नांडिस probably would play another 2 years, 3 years at top, right? उसके beyond नहीं, हमें आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। So I think we should do this deal. We should definitely do number 10 deal. If it is Xavi Simon, that's good. If it is not, then we should look for similar kind of players, not Semenyo. ठीक है? Matheus Cunha, yes. Yildiz from Juventus, maybe. Why not? Juventus पे अलग एक इशू चल रहा है अभी पैसे का, देखे हम उनसे साइन कर सकते हैं। सो ये न्यूज़ मेरे को बाकी काफ़ी सही लग रही है, एंड आई थिंक दिस इज फब्रिज़ियो रोमानो से आ रही है, तो दिस इज हैज़ टू बी ट्रू कि बहुत सारे क्लब्स उसको अभी ट्रैक रख रहे हैं, और मुझे लगता है यूनाइटेड को भी ट्रैक रखना चाहिए, रेस में बने रहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, मे बी मैथेस क्यों ना कुछ और साइन कर ले और हमें ज़ावी साइमन मिल जाए या कोई भी चीज़ें डेवलप हो। सो मुझे लगता है यूनाइटेड को इस टाइम पे काफ़ी एक्टिवली काफ़ी सारे टारगेट्स के साथ बातें करनी चाहिए, ताकि कोई भी एक क्लब एक टारगेट हमारे को यूज़ ना कर पाए, हमारे को बुली ना कर पाए, जिस तरीके से पहले किया जाता था कि एक ही टारगेट है एंटनी, एजेक्स ने जो भी पैसा मांगा 80 मिलियन हमें देना पड़ा। सो लेट मी नो योर थॉट्स, शुड वी गो फॉर ज़ावी साइमन? लेट मी नो योर थॉट्स इफ डिएगो कोस्टा इज द गोलकीपर दैट यू थिंक यूनाइटेड शुड बाय। ग्योकेरेस, ओज़िमैन, ये दोनों स्ट्राइकर में से इन केस आपको किसी एक को साइन करना हो तो आप किसको करोगे? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।